नमस्कार, खबरों का दंगल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। इस समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। बता दें आपको, विश्व भारती का शताब्दी समारोह वोकल फॉर लोकल का मंत्र पौष मेले से जुड़ा। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आयुषी जी सर, जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, शताब्दी समारोह में वो शामिल हुए, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में भी किया है। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को? देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन बिल्कुल सटीक संबोधन था और आप देख रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो एक योगदान था जी, उसको भुलाया नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो उसी को उन्होंने परिभाषित करते हुए भारत की प्रोग्रेस के साथ, या जो सपनों का भारत है जो रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे जी, जो उनकी सोच थी, उसके अकॉर्डिंग हम कितना आगे बढ़े हैं और क्या क्या हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसको उन्होंने रेखांकित किया। साथ ही साथ देखिए, एक चीज और देखना होगा, बंगाल में इलेक्शन है जी, तो कहीं ना कहीं बंगाल के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए भी उनकी विचारधारा, उनका व्यक्तित्व, क्यों बंगाल में जो प्रभाव है सबसे ज्यादा रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव है। तो वो उसको साथ लेके, उनके विजन को साथ लेके और उसी को सर्वोपरि मानते हुए वो ये कहना चाहते हैं कि भी बंगाल की जनता को एक मैसेज कि भी जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, हम उनके ही आदर्शों का पालन कर रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर भी बंगाल में हमें अगर सत्ता मिलती है जी, तो हम उनके सपनों को एक बंगाल था वो हम गुरुजी के सपनों का एक बंगाल बनाएंगे। ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा जो एक सिनेरियो जो किया वो यही था जी। और देखिए, एक आंदोलन जब होता है तो उसको, एक आंदोलन अपने आप में बहुत सारे आंदोलनों के थ्रू उसे ऊर्जा मिलती है, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है कि भी आजादी के आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन, लोकल फॉर लोकल से जोड़ दिया उन्होंने उसे कि भाई स्वदेशी, देखिए एक नारा था, एक मुहिम थी, एक आंदोलन था, तो उसका कितना सपोर्ट रविन्द्रनाथ टैगोर करते थे और उस आंदोलन का कितना सपोर्ट आजादी के आंदोलन को मिला, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने रेखांकित किया है। तो पूरी तरीके से उन्होंने बंगाल पर फोकस किया है, बंगाल के आवाम को फोकस किया है और बंगाल की राजनीति को फोकस किया है। उसी के मद्देनजर उन्होंने चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी उपाध्याय जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल ने यह बैठक कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और उसकी वितरण की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई है। तो सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस वक्त, जहां अरविंद केजरीवाल मौजूद है और बैठक उन्होंने जो बुलाई है उसकी सीधी लाइव तस्वीरें पड़ेगी। वो भी सारी तैयारी की जा रही है और सफिशिएंट लोकेशंस हैं, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैन पावर की, जैसे एक लोकेशन के ऊपर 5 लोगों की टीम बनेगी, तो जितनी भी टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी उन सारी टीम्स को चिन्हित कर लिया गया है, उन सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है, उन सब की ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। तो एक तरह से सारी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं और मान लीजिए खुदा ना करे किसी को
वैक्सीन देने के बाद अगर कोई गलत इफेक्ट आ जाता है, अगर कोई उसको साइड इफेक्ट हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसको तुरंत उसका इलाज करने का भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत है, जो डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है कि उसको तुरंत उसके लिए उसका इलाज किया जा सके, उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो अब हम सब लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन को हमारे देश में भी अप्रूवल मिलेगा, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो दिल्ली को जैसे ही वैक्सीन मिलेंगे, हम जल्द से जल्द सबसे पहले इन प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम वैक्सीन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नमस्कार। तो चलिए, सुन रहे थे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि वैक्सीन के आने का इंतजार पूरे देशवासियों को है और दिल्ली की जनता को भी इसका बेसब्री से इंतजार है, और सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि कैसे आखिरकार जब वैक्सीन आएगी तो उसे लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों को कैसे उपलब्ध वैक्सीन कराई जाए, इसके लिए सारे इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा चुके हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का साइड इफेक्ट अगर वैक्सीन से होता है तो उसके लिए भी तुरंत इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला के करीरी इलाके में सुरक्षा बलों ने, आपको बता दें कि आतंकियों को मार गिराया है। इसी के साथ लगातार मुठभेड़ दोनों के बीच जारी है और सर्च ऑपरेशन लगातार की सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसी के साथ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। सर्च के दौरान आतंकियों ने फायरिंग भी की है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में यह एनकाउंटर हुआ है। तो बता दें आपको कि घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इसी के साथ आशंका फिलहाल ये जताई जा रही है कि और भी आतंकी फिलहाल इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। तो लगातार आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश घाटी में की जा रही है और सेना की तरफ से इन तमाम प्रयासों को नाकाम किया जा रहा है। एक बार फिर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से जारी है। इसी के साथ बैरिकेड्स लगाकर इलाके को सील भी कर दिया गया है। तो डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए। बहुत स्वागत संजीव जी न्यूज इंडिया में आपका। जी धन्यवाद। जी संजीव जी, जिस तरीके से लगातार आतंकवादियों की तरफ से घाटी में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, सेना भरपूर तरीके से डटी हुई है, पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक बार फिर से ऐसी ही कोशिश की गई है। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक वहां पर बनी हुई है। क्या कुछ सर जानकारी मिल रही है, क्योंकि फिलहाल आशंका ये भी जताई जा रही है कि अभी भी और भी आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं? जी देखिए, भारत की जो सेना है वो 2017 से जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है उसके तहत वो लगातार आतंकियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। और ये जो भारतीय सेना का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो बेहद सफल रहा है। और बारामूला में ये जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें भी भारतीय सेना पूरी तरह से सफलता हासिल करेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये ऑपरेशन जरूर चल रहा है और जाहिर है कि इस ऑपरेशन में जो भी इसकी जो मोडालिटीज हैं, उसके जो भी इसके जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं,
वो सारी चीजों के ऊपर पूरी आर्मी और हमारा जो पूरा सुरक्षा तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के ये लड़ाई लड़ रहा है और आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत का जो आतंकवाद के प्रति जो अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस का है। भारत किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब ये बात ये भी देखने में आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का भी समर्थन लगातार जो है भारतीय सेना को मिल रहा है। वो अब आतंकियों को वहां पे अपने आप को बचा के रख पाना, वहां पे शरण ले पाना, वहां पे हाइड आउट में रहना उनके लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि अब लोग जो है भारतीय सेना के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, भारतीय सुरक्षा तंत्र के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और वो लगातार जो है इंफॉर्मेशन को भी शेयर करते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो आज आतंकियों का जो मनोबल है वो बहुत गिरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि उन आतंकियों को जो सपोर्ट करने वाले जो पाकिस्तान आईएसआई आर्मी है वो भी इस समय बहुत ही दबाव में, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के अंदर अगर वो कोई भी बड़ा हमला कराने की अगर साजिश रचेंगे तो भारत जो है कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। भारत ने पहले ही एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक कर रखी है और आगे आने वाले समय में भी ऐसे ऑप्शंस पूरी तरह से खुले हुए हैं। तो ये जो भारत है, जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसका आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है और किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकी जो घुसने की कोशिश करेंगे उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। संजीव जी, कहीं ना कहीं ये बात हमेशा से कही जाती है कि जिस प्रकार की स्थिति सर्दियों में घाटी में हो जाती है, कश्मीर में हो जाती है, कहीं ना कहीं मुश्किल सेना के लिए उस वक्त स्थिति हो जाती है और लगातार माना यह जाता है कि इसी का फायदा उठाकर आतंकवादी इस दौरान घुसपैठ की कोशिश करते हैं। क्या कुछ लगता है, क्योंकि देखिए श्रीनगर की स्थिति अभी सबसे छिपी हुई नहीं है, बर्फबारी वहां पर लगातार जारी है, जो तापमान है उसमें भी लगातार गिरावट हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल सेना के लिए जरूर हो जाती है। क्या कुछ लगता है सर, आप जानना चाहेंगे हम, क्या इसके लिए इन जो स्थिति बनी हुई है, क्या इसके लिए सेना के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है? जी बिल्कुल, भारतीय सेना किसी भी तरीके की सिचुएशन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जहां तक हमारी सेना है उसको लगातार इस तरह के ऑपरेशंस का अनुभव है। भारत जो है टफ टेरेन्स में, और चाहे वो सीवियर विंटर की सिचुएशन हो, जैसे इस समय की सिचुएशन जिस समय जैसी है, इन परिस्थितियों में भी भारतीय जवान पूरी तरह से ऑपरेशन करने में समर्थ हैं। उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास जोश है, उनके पास अनुभव है और भारत पहले भी ऐसे ऑपरेशन करता रहा है। और जरूर ये बात सच है कि जब बर्फ पड़नी शुरू होती है उसके पहले पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है और जो भी आतंकी अगर कहीं घुसने में सफल हो जाते हैं तो उनके द्वारा किसी भी तरीके का वो जो है आतंकी साजिश रचता है, किसी तरह के हमले कराने की साजिश रचता है। तो लेकिन इस तरीके की जो भी अगर घुसपैठ हो गई है और आतंकी कहीं घुसने में सफल हो गए हैं, उन्हें अब कंटेन करना और उन्हें एलिमिनेट करने का जो कार्य है वो भी भारतीय सेना करना जानती है। और यही कारण है कि अब बारामूला में भी एक जो एनकाउंटर चल रहा है, निसंदेह इसमें भारतीय सेना को सफलता मिलेगी, हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र को सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जरूर ये ऑपरेशन जो भी कई बार होते हैं तो उसमें एक नाजुक सिचुएशन भी बनती है, डेलिकेट सिचुएशंस भी आती हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से समर्थ है और भारत इस तरीके के विंटर सिचुएशन में भी ऑपरेशंस को करने में उसका अनुभव रहा है और उसमें भी सफलता प्राप्त करेगा जो इस समय बारामूला में चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव श्रीवास्तव जी, न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बैठक बुलाई थी जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की दिल्ली की स्थिति कोरोना के आंकड़ों को लेकर बनी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार अब तैयार है कोरोना वैक्सीन के लिए और दिल्ली वासियों को इंतजार है कि आखिरकार कब वैक्सीन आएगी और कब जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि किस तरीके से लोगों तक वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, कैसे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने इसकी तरफ से तैयारी कर ली है। इसी के साथ साथ मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी और 3 कमेटियां सरकार की तरफ से बनाई गई है जो कि लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि अगर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट कोरोना की वैक्सीन से किसी भी इंसान को होता है तो उसके लिए भी सरकार ने पूरे बंदोबस्त किए हैं। इलाज तुरंत उस इंसान को, उस व्यक्ति को दिया जाएगा।
तो वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपनी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। बहुत स्वागत सीएम पपनी जी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आयुषी जी। जी सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण हमने देखा, एक स्थिति ऐसी हो गई थी जब पूरा देश एक भयावह स्थिति में पहुंचा हुआ था और लोगों को डर था कि आखिरकार कब तक कोरोना से निजात मिल पाएगी। अब जब वैक्सीन की खुशखबरी यहां पर मिली है, माना यह जा रहा है कि जनवरी के शुरुआती हफ्तों से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और इसी का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी आज किया है। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है कोरोना वैक्सीन जनता तक पहुंचाने के लिए। क्या कुछ लगता है सर, किस तरीके के लिए अब सरकार के लिए भी ये चुनौती होने वाली है और स्पेशल दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में हमने एक दौर वो भी देखा था जब संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था और अब कहीं ना कहीं चुनौती ये रहेगी कि किस तरीके से लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जाए। हाँ आयुषी जी, जिस तरीके से अपना ये आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के और जिस तरीके अगर आपने दिल्ली का भी आपने जिक्र किया है तो दिल्ली में अगर कुल अभी देखिए कि 6,19,618 के करीब यहाँ पर केस आ चुके हैं, जिसमें अब मात्र थोड़ा अपना इस बीच में थोड़ा कमी हुई है और 8,003 सक्रिय केस हैं और स्वस्थ होने वालों की संख्या करीब 6,01,000 के करीब रही है और करीब 10,347 लोगों की अपना जो है मृत्यु भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अपना कोरोना वैक्सीन का जो इंतजार चल रहा था काफी लंबे अरसे से, तो अपना जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जनवरी अपना में तो ये अपना शायद अपना वैक्सीन अपना यहाँ इंडिया में आ जाएगी और इसके लिए जो अपना जोर शोर से अपना तैयारियां चल रही है। और जिस तरीके से अपना अगर हम एक अपना अवलोकन करते हैं तो अनुमान तो यही है कि अपना टीके का जो वितरण है उसकी योजना तो केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन अपना जिस तरीके से आज अपना अरविंद केजरीवाल और अपना उनके स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन की अपना अधिकारियों के साथ जो मीटिंग होने जा रही है, तो उसमें किस तरीके से उसके रखरखाव किया जाएगा, किस तरीके से अपना उसका प्रबंधन किया जाएगा, तो इस पर जो है उसकी आज काफी अपना जोर शोर से चर्चा चल रही है। लेकिन आयुषी जी, जो इस बीच में जो एक अपना जो बुरी खबर इस तरीके से आ रही है कि जो ब्रिटेन में जो अपना एक नया स्ट्रेन अपना जो वहां पर अपना वहां पर चल रहा है, उससे जो 11 यात्री यहाँ भारत में पहुंचे, जो दिल्ली में पहुंचे हैं, तो थोड़ा अपना दोबारा से चिंता एक अपना विषय अपना हो रहा है। लेकिन इतना वैज्ञानिकों के अनुसार जो है इतना ये अपना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना डर बना हुआ है। तो इसमें भी देखिए मैं समझता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होने जा रही है, तो इसमें भी शायद वो अपना निर्णय लगे कि किस तरीके का जो है रोकथाम लगा सकते हैं। सर, जिस तरीके से स्ट्रेन का जिक्र आपने किया है, विशेषज्ञों की क्या कुछ बात यहाँ पर मानी जाए, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो स्ट्रेन इस वक्त कोरोना का मिला है ब्रिटेन में, कोरोना की तरह ही उसके कहीं ना कहीं सिम्टम्स है और कोरोना से कहीं ना कहीं वो मेलजोल खाता है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि सर देखिए ब्रिटेन से आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि कई स्टूडेंट्स वहां से आए, कई लोग वहां से आए हैं, तो उनमें भी उस प्रकार के लक्षण कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो क्या इससे डरने की फिलहाल अभी जरूरत है और सरकार अगर ऐसी कुछ चीज देश में आती है तो क्या हमारी सरकार, हमारा प्रशासन उसके लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है आयुषी जी। अपना जो जिस तरीके से अपना ब्रिटेन से आने वाले जितने भी अपना जो हमारी फ्लाइट थे सारी अपना रोक दी गई है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय अपना इंदिरा गांधी अपना हवाई एयरपोर्ट पर जो कुछ अपना 11 जो पैसेंजर्स वहां से ब्रिटेन से आए थे, तो उसको जो है अपना क्वारंटाइन स्पेशल तरीके से अपना किया गया है। और जिस तरीके से हमारी एक रिपोर्ट हमारी अपना हमने जो अपना ब्रिटेन से भी जो अपना जो खबरें आई है वहां से, तो उसमें यही है कि ये स्ट्रेन इतना ज्यादा अपना जो भयानक नहीं है, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं अपना करेगा। तो जिस तरह कोरोना का अपना ये चल रहा है उसी तरीके से इसके भी अपने गुण है, लेकिन इतना ये कहा जा रहा था कि ये थोड़ा इसमें फैलने की जो संभावना है वो जरा ज्यादा है। एक्चुअली बात ये है, तो इतना जिस तरीके से अपना आगे हम अपना हमारा देश इसमें कदम बढ़ाएगा, किस तरह क्या होगा ये तो अभी दिख ही रहा है, क्योंकि सारी अपने एयरपोर्ट पे जितनी भी हमारी फ्लाइट है सारी रोक दी गई है और काफी देशों ने करीब 20-25 देशों ने अपना ब्रिटेन की फ्लाइट को रोक दिया है। तो आगे यही संभावना है कि अपना जो है आगे न बढ़े, और अगर ये वैक्सीन आ जाती तो ये कितना क्या इसके लिए अलग से अपना कोई कारगर होगी या इसके लिए अलग से कोई जो नया स्ट्रेन आ रहा है इसके लिए अलग से वैक्सीन का वो होगा, ये तो वैज्ञानिक ही बता पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीएम पपनी जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में लगभग 1,127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। बता दें आपको, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में ये कहा है कि इससे राजस्थान में विकास का मार्ग प्रशस्त करने से लेकर राज्य में बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास होगा। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश भर में हाईवे का जाल बिछाने में दिन रात लगी हुई है। 2 दिन पहले ही गडकरी ने तेलंगाना को कुल 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी। तो आपको बता दें कि राजस्थान को एक बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री ने दी है। इसी के साथ बता दें आपको कि 8,500 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें राजस्थान में बनाई जाएगी और तकरीबन 18 हाईवे परियोजनाओं की आज सौगात दी है। तमाम परियोजनाओं का आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। तो वर्चुअली नितिन गडकरी ने इन तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया और वर्चुअली सीएम गहलोत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें आपको कि लाभ इन तमाम योजनाओं का बताया गया है कि जिस तरीके से राजस्थान गांव-गांव से जुड़ा हुआ है, माना यह जा रहा है कि गांव को शहरों से जोड़ने के लिए ये तमाम सौगातें सरकार की तरफ से दी गई है। फायदा राजस्थान को आगे आने वाले समय में इससे काफी होगा। तो चलिए, खबरों का दंगल में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।